अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शराज नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज के व्लॉग में मैं आपसे बात की थी पहले भी कि मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। मैं बुराइयां नहीं करने जा रहा सिटी की या विलेज की कि ये लाइफ अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है। जस्ट कंपैरिजन वीडियो होगी। बाद में आप लोगों ने मुझे बताना है इस वीडियो को कंपाइल करके, इसका रिजल्ट निकाल के, कंक्लूजन निकाल के कि आप कहाँ पे रहते हैं और आप कहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर आप विलेज में रहते हैं तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप सिटी में रहें, और अगर आप सिटी में रहते हैं तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप विलेज में रहें। तो बात अगर करते हैं तो आप में भी ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पेंडू हूँ, मैं विलेज में रहता हूँ, तो मुझे क्या पता सिटी लाइफ में क्या होता है। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने भी सिटी में बड़ी अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल गुजारे हुए हैं, और वैसे भी बहुत दफ़ा मतलब जाते रहते हैं, पता होता है सारी बातों का, सारी चीज़ों का। तो 4-5 साल ओबियसली मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद एमफिल भी कर रहा हूँ, तो वो सिटी से ही कर रहा हूँ। तो ये सारा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस और इनमें कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना और एंड पे मुझे लाजमी बताना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विलेज की। थोड़ी डेफिनेशन आपको बताऊंगे। विलेज बेसिकली वो होता है जहाँ पे स्मॉल कम्युनिटी होती है, थोड़े लोग होते हैं, आबादी कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, और यहाँ पे लोगों का आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं ड्यू टू लेस पॉपुलेशन। और ऑन द अदर हैंड अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनका एरिया ज़्यादा होता है, और वहाँ पे बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पे लोगों की इंटरेक्शन इतनी नहीं होती जितनी विलेजेस में लोगों की इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन अगर आप पेपर में भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि विलेजेस में स्मॉल कम्युनिटी, स्मॉल एरिया और हाई इंटरेक्शन होती है। इसी तरह से सिटीज़ में बिग पॉपुलेशन, बिग एरिया, बट उसमें इंटरेक्शन जो है ना वो कम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इसमें कंपैरिजन था। सेकेंडली अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, अगर बात करें तो ऑब्वियसली विलेजेस में फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं होती जिस तरह से सिटीज़ में होती हैं। विलेजेस में हॉस्पिटल्स नहीं होते, विलेजेस में बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, विलेजेस में फैक्ट्रियाँ नहीं होती, और विलेजेस में बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, विलेजेस में बड़ी बड़ी मार्केट्स नहीं होते। विलेजेस में आपने जो है ना वो एक समझ लें कि लिमिटेड लाइफ थोड़ी सी स्पेंड करनी होती है, अपनी विशेज़ को, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा कम रख के चलना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में ऑब्वियसली फैक्ट्रीज होती है, उसमें बड़े बड़े बाज़ार, मार्केट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उसमें आपके पास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये समझ लें। तो ये कंपैरिजन था बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, सेकंड कंपैरिजन। और इसके बाद हम अगर थर्ड कंपैरिजन की बात करें तो वो हम कर लेते हैं इसके इन्वायरमेंट के हवाले से, थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। विलेजेस में आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बिल्कुल देयर इज़ नो नॉइज़, नो स्मोक, नो फोग, इस तरह के समझ लें कि बिल्कुल ये जो आपके पास फ़ज़ा है इसमें ताजगी बहुत ज़्यादा। और आप जब इस तरह निकलते हैं बाहर तो आप सारा दिन जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। तो आपके लिए, सेहत के लिए ये अच्छी लाइफ है, आपकी सेहत के लिए ये मॉर्निंग्स अच्छी मॉर्निंग्स है। ऑन दी अदर हैंड अगर सिटी लाइफ की बात करें तो वहाँ पे ड्यू टू फैक्ट्रीज, ड्यू टू ट्रैफिक, वहाँ पे धुआं होता है, वहाँ पे शोर होता है, वहाँ पे आप इतनी कंफर्टेबल लाइफ में भी नहीं गुजार सकते। हाँ, अगर आप किसी अच्छे एरिया में रहते हैं जो पीसफुल एरिया हो, जिस तरह वो सिटीज़ में कैंट एरियाज होते हैं, DHA और या डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं, तो उस तरह के रहते हैं तो फिर तो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी पीसफुल के लिहाज से आपको जो चीज़ यहाँ पे विलेजेस में मिलती है वो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि सिटीज़ में नहीं मिलती। तो यहाँ पे ज़्यादा पीसफुल है, यहाँ पे जराइम कम होते हैं, ये समझ लें। यहाँ पे आपकी जो है ना वो सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा होती है, यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और यहाँ पे आप लोग आज़ादाना कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, रात को भी आ जा सकते हैं। सिटीज़ में तो शायद स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप रात को बाहर निकलते हैं तो खतरा ही होता है, भाई पता नहीं क्या होना है। ये भी एक कंपैरिजन था बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ।
इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें, लव का, मोहब्बत का कंपैरिजन करें, तो ये भी कहा जाता है कि विलेज लाइफ के अंदर लोगों के दरमियान, लोगों में आपस में मोहब्बत होती है उनमें। तो आई थिंक ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन किसी हद तक थोड़ी सी ठीक नहीं भी है, क्योंकि ये आई थिंक मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ऑल ड्यू टू इंटरेक्शंस। जब आप स्मॉल कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपका डेली उन्हीं लोगों के साथ बार बार इंटरेक्शन हो रही है, दुआ सलाम हो रही है, कोई काम पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको उनसे थोड़ा बहुत आपका लिंक बन जाता है उनके साथ। ऑन दी अदर हैंड सिटीज़ में क्योंकि एक दूसरे को लोग नहीं जानते होते, मोस्टली विलेजेस से ही लोग उठ के सिटीज़ में जाके शिफ्ट होते हैं, तो वे एक दूसरे को नहीं जानते। तो जब उनकी इंटरेक्शन नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली उनको आपस में काम भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो बिजी होते हैं, अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। हर बंदे की दौड़ें लगी होती हैं। तो इट डजेंट मीन, आई थिंक इट डजेंट मीन के विलेज लाइफ को आप कहें जी उसमें बड़ी मोहब्बत होती है। विलेज लाइफ में भी भाई लोग आपस में बड़ी नफरत भी करते हैं, हसद भी करते हैं, और विलेज लाइफ में भी लोग एक दूसरे को ऊपर जाता, कामयाब होता देख के उसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसके बाद अगर हम फूड की बात करें, खुराक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कभी कंपैरिजन करना चाहिए। विलेज में बात करें तो आई थिंक विलेज में लोग सादा खुराक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, ये तो पहली बात है कि विलेजेस में अवेलेबल ही नहीं होते, तो लोग क्यों खाएंगे। और सेकेंडली यहाँ पे सादा नाश्ता होता है, लस्सी वगैरह लोग ले लेते हैं सुबह, उसके बाद मक्खन होता है, और इस तरह से जो है ना वो देसी खुराक होती है। और आपको इजीली और शॉप्स के ऊपर जाके आप लोग अपनी मर्जी से सब्जी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से फ्रूट्स खरीद सकते हैं। लेकिन सिटीज़ में अक्सर मैंने देखा है कि लोग शॉप पे जाते हैं तो वो लोगों को हाथ नहीं लगाने देते, कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से देंगे। तो अगर आपने अपनी मर्जी से कोई फ्रूट लेना या सब्जी लेनी तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन विलेज लाइफ में आप क्योंकि दुकानदार भी आपके डेली इंटरेक्शन की वजह से वाकिफ़ हो जाते हैं, तो आपको इजीली वहाँ से नाप तोल के और अपनी मर्जी से चीज़ें मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग बात करें सिटी के अंदर खुराक की बात करें, तो वहाँ पे लोग मोस्टली क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है, सुबह सुबह फटाफट जाना होता है, जल्दी जाना होता है। और अक्सर तो चलें उनकी जो बीवियाँ होती हैं, उनकी जो वो टाइम पे उठ के बना देती हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं जी वो आप दुकान से हलवा पूरी ले आएँ, आप जो है ना वो दुकान से जाके नान चने ले आएँ, आप दुकान से जाके पाए ले आएँ। तो सुबह सुबह इस तरह दौड़ें लगी होती हैं, और मोस्टली वो इधर से ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं, पाए शाए खाना पसंद करते हैं, हलवा पूरियाँ खाना पसंद करते हैं। और अक्सर वो प्लान बना लेते हैं कि चलें किसी पार्क में चलते हैं, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, कोई पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके, और इसी तरह से उनकी इस तरह की रूटीन बनी रहती है। तो इस तरह की खुराक वो ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेज पीपल। विलेज के लोग कभी कभी प्लान बना लिया वीक के बाद या हफ्ते के बाद, सॉरी 1 मंथ के बाद, कि किसी हल्के फुल्के साथ वाले सिटी में जाके तो वो खा लेते हैं। लेकिन सिटीज़ वाले तो आई थिंक ये चीज़ें कॉमनली वो खाते रहते हैं। तो इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़रा हेल्दी भी थोड़े से हो जाते हैं, और उनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका पेट निकल आता है ड्यू टू नो मॉर्निंग वॉक, ड्यू टू नो एक्सरसाइज। लेकिन अभी तो जिम्स अवेलेबल हैं, जो यंग लड़के हैं वो ऑब्वियसली जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी फिटनेस को बरकरार रख लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है वो सिटीज़ के जो होते हैं वो उनके पेट निकले होते हैं इस तरह। और ऑन दी अदर हैंड विलेज लाइफ में लोग सख्त मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ये कहते हैं जी सुबह सुबह जिस तरह वो अपने खेतों में फार्मर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से अपनी दूसरे काम करते हैं, तो ये वो उस वजह से उनके इतने पेट बाहर ही निकले होते, और उनकी फिटनेस थोड़ी सी बेहतर होती है, और थोड़े से वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी पीपल। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आपको किस तरह की विलेज लाइफ मिलती है और सिटी लाइफ आपको किस तरह की मिलती है। अब आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, कहाँ पे आप रहते हैं और कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, वो मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। अपनी राय का इजहार लाजमी करें ताकि हमें भी पता चले अगर मैं विलेज में रहता हूँ तो सिटी में रहना किस तरह का है, और अगर कोई सिटी में रहता है तो विलेज में रहना किस तरह का है। लाजमी मुझे बताइएगा,
इसमें कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि विलेज के लोग अच्छे नहीं होते, सिटी के लोग अच्छे नहीं होते, लोग सारे अच्छे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर किस तरह की है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अपना चैनल है, इस पे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं वीडियोज लेके आता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।